आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से यूं तो इजलास मुनक्कद किया जाना आम सी बात है, लेकिन आज जो काउंसिल मीटिंग मुनक्कद की गई थी वो इसलिए अहमियत की हामिल थी क्योंकि 2022 और 23 का इस इजलास में बजट पेश किया गया। अब ये इजलास किस तरह नाकाम रहा, अपोजिशन के कारपोरेटर्स ने किस तरह हंगामा मचाया और अपने अपने मसाइल किस तरह रखे गए और इस इजलास को नाकाम बनाने में कौन सर फहरिस्त रहा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। सारी दुनिया में मौजूद जमहूरी ममालिक का अगर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि जमहूरी ममालिक जमहूरी सिस्टम को तसलसल और मजबूत करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को बुनियादी अहमियत देते हैं। बल्दियाती निज़ाम आम लोगों के मसाइल से ताल्लुक़ रखता है। गली मोहल्ले, पानी, सड़कें, सफाई के मसाइल मुकामी सतह पर ही हल करने में मदद मिलती है, जिससे गली मोहल्ले में तामीर और तरक्की का अमल शुरू हो जाता है। अगर हम शहर हैदराबाद की बात करें तो हमें लगेगा कि आज फिर एक मर्तबा बल्दियाती सियासत की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को बल्दिया अजीमतर हैदराबाद काउंसिल का इजलास मुनक्कद किया गया। माली साल 2023-24 के लिए मुनक्कद किए गए बजट मीटिंग की मेयर विजय लक्ष्मी ने सदारत की। इस इजलास में तखमीनी बजट की मंजूरी के साथ ही अपोजिशन ने हुक्मरान पार्टी से सवालात करते हुए जवाब तलब किया कि हुकूमत से मिलने वाले फंड्स पर तबसरा किया जाए। वहीं कांग्रेसी कारपोरेटर्स ने बजट पर जामे बहस के लिए मेयर से इसरार किया तो बीजेपी ने हंगामा खड़ा करते हुए सफाई अमले को बढ़ाने का मुतालिबा किया और साथ ही कारपोरेटर्स ने कचरे की निकासी को वक्फे से उठाने पर जोर दिया। उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि ये बल्दिया अजीमतर हैदराबाद का इजलास नहीं बल्कि किसी पहलवान का अखाड़ा हो। कारपोरेटर्स जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं मेयर के पोडियम तक आ गए और नारे बुलंद करने लगे। साथ ही साथ इस मीटिंग में खलल पैदा करते हुए वक्त को ज़ाय कर दिया गया। मेयर के खिलाफ नारे लगते रहे। दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे खामोश तमाशाई बने, ये सब देखते रहे। मेयर ने मार्शल्स की मदद से बीजेपी अरकान को बाहर कर दिया। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने कहा कि हर काम ढंग से हो रहा है और बीजेपी के कारपोरेटर्स गैर ज़रूरी वावेला मचा रहे हैं। उन्हें कोई और मौजू हाथ नहीं लगा, इसीलिए गैर ज़रूरी बातों पर हंगामा खड़ा करते हुए मीटिंग में बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी की मनसूबाबंद साजिश लगती है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि वो मुनासिब बहस चाहते हैं तो ताउन करें ताकि शहर की तरक्की व तरवीज पर बात की जा सके, लेकिन अपोजिशन की जानिब से सवालात उठते रहे। इसी दरमियान कायमा कमेटी ने कुल 6,224 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी देते हुए शहर की खूबसूरती और तरक्याती कामों का खाका सबके सामने रखा, जिसके साथ ही बजट इजलास का बायकाट कर दिया गया। अब दोबारा ये इजलास 27 दिसंबर बरोज़ मंगल को मुनक्कद किए जाने का क़वी इम्कान है। इस इजलास में 26 तजावीज़ पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जो GHMC की स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए मंजूर शुदा तजावीज़ को तौसीक़ के लिए काउंसिल के सामने रखा जाएगा। इन तजावीज़ में सबसे अहम सरदार महल का तहफ़्फ़ुज़ और साथ ही उसे सकाफ़ती मरकज़ में तब्दील करते हुए तरक्की देना है। दूसरी जानिब हुसैन सागर से निकलने वाले नाले पर पुल की तामीर जो अशोक नगर के करीब मौजूद है। वेंगल राव नगर वार्ड के अयप्पा ग्राउंड में मल्टी फंक्शन हॉल की तामीर काबिल ज़िक्र हैं। मेयर विजय लक्ष्मी ने या किसी भी कारपोरेटर ने इस इजलास में कल होने वाले हादसे का जिक्र नहीं किया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन गोशा महल में वाक़े चाकनावाड़ी में मौजूद एक बड़े नाले पर बनाई गई सड़क अचानक मुनहदम हो गई, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा, कारें, दो पहिए की गाड़ियां नाले में कागज़ की तरह बह गईं। मुकामी अफराद ने कहा है कि ये सड़क 40 साल कबल बनाई गई थी, जिस पर रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियां, ट्रक्स
जो ओवरलोड होकर गुजरती हैं, जिसका वजन ये सड़क बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं थी और जुमे के दिन मुनहदम हो गई। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया, जहां मेयर विजय लक्ष्मी, राजा सिंह, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने पहुंचकर मुकाम हादसे का जायजा लिया और रियासती वजीर ने इस हादसे को गैर मजाज तामीरात की अहम वजह बताई जो नालों पर तामीर किए जा रहे हैं। यहाँ पर जुमे के दिन तरकारी की मार्केट लगाई जाती है। कई दुकानदारों की दुकानें इस नाले में बह गईं और इस हादसे में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला भी है। इतने बड़े हादसे का जिक्र आज बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के बजट इजलास में नहीं किया गया। आज के हालात देखने के बाद ये कहना ज़रूरी हो गया है कि हमारे कारपोरेटर्स बल्दियाती निज़ाम के गड़े मुर्दे को वक्फे वक्फे से ज़िंदा भी करते हैं। कई काम हैं जिन्हें अंजाम देना उनकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको सड़कों पर गंदा पानी बहता मिलेगा, या नहीं तो वो पानी बाहर रिसता रहता है जो आम अफराद के घर धोने से बाहर सड़कों पर आ जाता है। ये ऐसे मसाइल हैं जिनसे अवाम का रोज़ाना वास्ता पड़ता है। कारपोरेटर्स को ढूंढने निकलें तो वो कहीं दस्तयाब नहीं होता, फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं उठाया जाता। इलेक्शन की आमद हो तो इन्हीं मसाइल को सियासी सर्द खाने से बाहर लाते हैं। जब जीत हासिल हो जाए तो इन्हीं मसाइल को दोबारा यानी कि आर्जी मौत की नींद सुला देते हैं। अगर आप मेरी माने तो मैं बता दूं कि इन कारपोरेटर्स को दिल ही दिल में दुआ देने वाले कम नहीं, तो उन्हें दिल की गहराइयों से बद्दुआएं देने वाले अच्छे खासे अफराद हैं। अब यहाँ कहना बस यही है कि अवामी मसाइल का चूल्हा तेज़ आंच के साथ जल रहा है। बल्दियाती पतेली में जो दाल पक रही है उसमें अब सिर्फ तड़के की कमी है। मंगल के रोज़ जब इजलास का आगाज़ होगा तो पता चलेगा कि तड़का किस कदर हिजान पैदा करने वाला था। अब तड़का वही शोर पैदा करता है जो तड़का लगाने से पैदा हुआ करता है। लेकिन मंगल के रोज़ वाले तड़के में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तड़के के शोर में बाज़ कारपोरेटर्स की फिनफिनाहट भी शामिल हो जाएगी, जिसके साथ ही हाल में बेहंगम आवाज़ों का सूती तासुर पैदा होगा, जिसका नज़ारा करने वाली अवाम अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएगी और अवामी मसाइल इस शोर में दब कर कहीं गायब हो जाएंगे और हम मोदी जी बीजेपी करते रह जाएंगे।